पाकिस्तान का जिक्र हुआ है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम एक बड़ी पिक्चर सामने रख देते हैं ना, एक बड़ी पिक्चर, एक मिनट मैं आता हूं, बड़ी पिक्चर सामने रख देते हैं, उन मुल्कों में क्या हाल है हिंदुओं का, यह भी तो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद ये देखिए, हिंदू आबादी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से ये जो कहा गया है 1951 में 14.20% थी, 1971 में घटकर 3.44%, 1998 में 1.85% और 2023 में 4%। ये हाल हुआ। अब बांग्लादेश का दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान का आपने देख लिया, 1921 30%, 41 में 28%, 51 में 22%, 74 में 13% और 2011 में देखिए कहां पहुंच गई, 8.5%। तो लगातार हिंदू आबादी कम हो रही है और इन मुल्कों से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें भी सामने आती रहती हैं। अब आप देखिए अफगानिस्तान का हाल, 1980 में कहा 1.6%, अब 0.35%, 0.03, अब 2020 में आप देखिए सिर्फ 50 हिंदू अफगानिस्तान के अंदर बचे हुए हैं। ये स्थिति है। तो बात हो रही थी पाकिस्तान की। संगीत रागी साहब फिर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? इधर से बात हुई कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर एक मिनट फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ये आंकड़े क्या कह रहे हैं संगीत जी? ये आंकड़े यही बता रहे हैं जो मृदुल शास्त्री जी ने कहा, जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम इनटॉलरेंट रिलीजन है, उसके लिए बाकी जो धर्म है वो उसके लिए वो बराबर का जगह नहीं है। और इस्लाम ने जहां जहां गया वो बाकी धर्मों को सफाया कर दिया। सेंट्रल एशिया में गया, सेंट्रल एशिया में एक समय उनको बोलने दीजिए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। बोलिए। एक समय हमारी सीमाएं ईरान तक थी, अफगानिस्तान हिंदू डोमिनेटेड था, पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं वो हिंदू था। आज वहां न मंदिर बचे न गुरुद्वारे बचे, क्योंकि इस्लाम जहां जहां की दुनिया में गया है दूसरे धर्मों और दूसरे संप्रदायों के स्थलों को रहने नहीं दिया है। इसीलिए मैं शुरुआत में कहा था कि जब हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों में अंतर कीजिएगा। ये राष्ट्र हिंदू राज्य नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। और यही कारण है कि जब शुरू में संविधान बना था तो रामायण से भगवान राम का दरबार उसमें था। बिल्कुल जिक्र किया मैंने। अर्जुन का रथ पे कुरुक्षेत्र का चित्र उसमें था। ठीक है। भगवान महावीर का था। लेकिन इन दुष्ट कांग्रेसियों ने और नेहरू के वंशजों ने इसे खत्म कर दिया। और इस देश की सनातन धारा को बर्बाद करने में ये वामपंथी जो आज यदि आप रसिया में जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि देखिए ये मेरा चर्च है। ठीक है। इनको अपने देश के मंदिरों को दिखाने में शर्म आती है। ठीक है रागी साहब, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। विवेक जी जवाब दीजिए जल्दी से इसका। और एक बात और बता दूं आपके इस जनरेशन के लिए बता दूं, दुनिया के 54 इस्लामिक कंट्री है, कहीं भी इस्लाम के अंदर दूसरे धर्मों को समान अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। जगह भी दुनिया के अंदर सब इस्लामिक कंट्री में मुझे लगता है विवेक जी आपको रुकना चाहिए। इस पर जुनैद हैरिस साहब जवाब दें। वो इंटॉलरेंट मजहब बता रहे हैं, इस्लाम को इंटॉलरेंट मजहब बता रहे हैं जो दूसरे धर्मों को अपने आप में विरोधाभासी है, दूसरे धर्मों को स्वीकार ही नहीं कर सकता। नहीं हिंदू देगा इस देश में, नहीं इस्लामिक स्कॉलर देंगे ना भाई। इस्लामिक स्कॉलर क्यों देंगे? अरे उनको ऐसा क्यों हैरिस साहब देने के लिए तैयार है। जुनैद हैरिस साहब देने के लिए तैयार है जवाब। क्वेश्चन उठाना कॉन्स्टिट्यूशनल है। आधा सेकंड मुझे हो गया। हिंदू मुसलमान की नहीं है। ठीक है ठीक है। अगर आप इस्लाम पे क्वेश्चन उठाएंगे मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे देश में सभी धर्म हैं, सभी जातियां हैं। कल आप ब्राह्मण सुप्रीमेसी की बात करेंगे, मैं बिल्कुल क्वेश्चन उठाऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चन उठाऊंगा। आप गलत कह रहे हैं। यहाँ आपको यहाँ एक बात स्वीकार किसी धर्म विशेष पे आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाने वाले। ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर रहेगा। तमाम लोग ये कहां लिखा है? समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ये सुनिए, ये इस देश के अंदर अगर हम कहते तुम सनातनी है, सनातन भारत कौन के रोक अंदर, रहा है? अरे सुनो, तो इस्लाम को गाली क्यों दे रहे हो? आप लोगों ने जो और धर्मों को गाली देंगे आप? आप लोगों ने जो और धर्मों को गाली देंगे आप? लिखी क्यों देंगे आप? उसके अंदर देश सबका है, माननीय ये देश सबका है। तो ये भी मानते हैं आचार्य जी, मैं तो आप मानते हैं ये सबका है। मैं तो बोलिए ना, आप मानते हैं। इस देश में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा ना, आप यहाँ पे धर्म के आधार पे लड़ाइयाँ ना करवाइए। हिंदुस्तान में रहने वाले सेक्युलर कंट्री सबका है, तो फर्क ही नहीं है। हिंदुस्तानी अलग है और हिंदू अलग है। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी हम हिंदुस्तानी है लेकिन हिंदू नहीं है। देखिए, नहीं सुने बिल्कुल नहीं। आप किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी नहीं करेंगे। पंथ निरपेक्ष बात एज अ सेक्युलर कम्युनिस्ट एंड एन इंडियन सिटीजन मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। अगर आप किसी जाति और किसी धर्म पे उंगली उठाएंगे मैं करूंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बैठ जाइए अब अपनी सीट पर बैठ जाइए, अपनी सीट पर बैठ जाइए। सिडनी में बम कौन कम्युनिटी फोड़ता है? लंदन में बम कौन फोड़ता है? 64,000 बम फोड़ता है। किसने फोड़ा?